फ्रेंड वेलकम टू आशीष क्लासेस। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th में चैप्टर आपका है यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इस चैप्टर में हम बच्चों क्या करेंगे कि जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यानी PYQ क्वेश्चन है यानी पूछे गए क्वेश्चन है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिएगा ध्यान से समझिएगा हर एक क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको गिवन है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन e की पावर y। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा गया था, हो सकता है इस बार पूछ लिया जाए। ठीक है, तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये सारे क्वेश्चन तैयार करने हैं। ठीक है, देखो भैया कैसे करोगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको डिफरेंशियल इक्वेशन क्या गिवन है वो नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका बच्चा फर्स्ट है, डिफरेंशियल इक्वेशन है dy/dx इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन e की पावर y। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और इसको कहा गया है कि भैया सॉल्व करके बताओ आंसर क्या आएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे आप क्या करोगे कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी यानी यहाँ पे क्या दी हुई dy/dx इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन e की पावर, तो इसको आप क्या करोगे कि इसमें y वाले टर्म y dy की तरफ और x वाले टर्म dx की तरफ यानी वेरिएबल क्या करोगे सेपरेट करोगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे dy लिख लेंगे और ये e की पावर i इधर आ जाएगा तो e की पावर y इंटू में हो जाएगा इज इक्वल टू क्या है साइन एक्स और ये इधर आ जाएगा dx हो जाएगा। यहाँ पर वेरिएबल हमने सेपरेट कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड लिखेंगे यानी दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर y में अगले स्टेप में कर देती हूँ dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स dx। ठीक है, अब इंटीग्रेशन e की पावर y dy e की पावर y हो जाएगा बच्चे, और साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का कॉस x और आप प्लस कर देंगे c। ठीक है, माइनस का कॉस आप इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा बताओ, माइनस का कॉस इधर आएगा कैसा हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ। यहाँ तक अगर किसी को डाउट हो तो हमें बताइए, यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो फिर बताओ बच्चों। ठीक है, यहाँ तक मुझे नहीं लगता कोई भी आपको डाउट होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि e की पावर y माइनस का कॉस x इधर आएगा, मैंने अभी बताया कि प्लस का कॉस x हो जाएगा इज इक्वल टू c। ठीक है, तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने हैं यानी जो x वाले टर्म होंगे वो dx की तरफ करने हैं, जो y वाले टर्म होंगे तो यहाँ पे क्या करना है dy की तरफ यानी वेरिएबल सेपरेट करेंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ पे देखो अगर मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, अब डिफरेंशियल इक्वेशन आपको क्या दी है, डिफरेंशियल इक्वेशन है dy/dx इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस कॉस एक्स प्लस का 5x। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है ना। देखो भाई मैं क्या करूँगी y वाले टर्म यहाँ पे तो सारे x के टर्म है सॉरी। ठीक है, यहाँ आप देखिएगा सारे x के टर्म है यहाँ पे तो dx इधर भेज देंगे तो इधर बच जाएगा dy इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस कॉस x प्लस का 5x और इंटू में dx। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड यानी दोनों साइड आप इंटीग्रेशन का साइन डालेंगे तो मैं अगले स्टेप में करूँगी इंटीग्रेशन 1 dy। ठीक है, और इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x की पावर 4 माइनस का कॉस x प्लस का 5x इंटू df। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 dy y हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे x की पावर 4 का इंटीग्रेशन करेंगे यानी पे x की पावर 4 इंटीग्रेशन x की पावर n dx का फॉर्मूला लग जाएगा बच्चे, तो x की पावर 5 अपॉन 5 हो जाएगा माइनस cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है तो आप कहेंगे sin x हो जाता है बच्चे, प्लस 5 बाहर और यहाँ पे x की पावर 1 है ना तो इंटीग्रेशन x की पावर n dx का फॉर्मूला लग जाएगा तो x की पावर 2/2 और प्लस c कर देना हो तो आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका
आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं, तो नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई 5 माइनस साइन एक्स प्लस 5x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा? बताओ भाई। ठीक है, आगे चला जाए। चलो भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाई डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x माइनस वाई और प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस वाई। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन 2010, 9 और 5 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हो सकता है इस बार पूछ लिया जाए, तो आपको ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ के रखना है। ठीक है, समझना, देखिएगा कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपका ये 3 है और डिफरेंशियल इक्वेशन हम देखेंगे क्या गिवन है। तो आपको होगी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस वाई। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है। यहाँ पे बच्चे आप करेंगे क्या कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, भाई ई की पावर इसको x लिख सकती हूँ और ई की पावर माइनस का y लिख सकती हूँ। बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, है ना, यानी ई की पावर y यहाँ पे ऐड करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, है ना, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस वाई, इस तरीके से। ठीक है, तो देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिखो ई की पावर x अपॉन ई की पावर y प्लस एक्स स्क्वायर और ई की पावर y। अब ई की पावर y कैसे हो गया, देखो माइनस का y नीचे आया तो प्लस का y हो गया, बेस से में तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी बेस। ठीक है, अब यहाँ पे ई की पावर माइनस y था, पावर नीचे लाए तो प्लस का y बन गया। ठीक है, यहाँ से एलसीएम अगर आप लोगे तो जो एलसीएम आपको मिलेगा, यानी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एलसीएम कितना मिलेगा, ई की पावर y डायरेक्ट ऐड कर दो तो ई की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, वेरिएबल सेपरेट करेंगे यहाँ पे, यानी x वाले टर्म dx की तरफ और y वाले टर्म dy की तरफ। देखो इसको इधर भेज दो तो e की पावर y dy इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर और बच्चे क्या हो जाएगा dx, है ना। भाई ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यानी दोनों साइड इसको इंटीग्रेशन का साइन डालेंगे तो आपके जब इंटीग्रेशन का साइन जब दोनों तरफ आप डालेंगे तो क्या हो जाएगा कि इंटीग्रेशन ई की पावर y dy हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर ds। इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिए या फिर एक स्टेप और लिख के बताओ कि ई की पावर y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx। दोनों पे अलग अलग मैंने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया। ठीक है, ई की पावर y dy का बच्चे ई की पावर y हो जाएगा इज इक्वल टू ई की पावर x का ई की पावर x हो जाएगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा x की पावर 3/3 प्लस c। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, नोट कर लो, जल्दी से नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन। ठीक है भाई, ई की पावर y इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस x³/3 प्लस c इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, यानी इस क्लास का हम लोग जो कर रहे हैं लास्ट क्वेश्चन होगा ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस वाई साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स माइनस वाई। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से समझिएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर -1 इंटू साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स माइनस वाई, है ना। देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर -y इंटू साइन एक्स
प्लस इसको ऐसे लिखो ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर माइनस वाई, अलग अलग लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे भाई डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू साइन एक्स लिख लेंगे, और ये पावर माइनस की है नीचे लेके आओ, ई की पावर वाई यानी प्लस की पावर होगी, प्लस ई की पावर एक्स ऊपर लिख लो ऐसे ही, और ये पावर माइनस की है नीचे आएगी, पावर प्लस का हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम ले लो, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एलसीएम मिल गया ई की पावर वाई, ऊपर ऐड हो जाएगा यानी साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स होगा, ठीक है। अब हम डी एक्स वाले एक्स वाले टर्म डी एक्स की तरफ और वाई वाले टर्म डी वाई की तरफ, तो भाई ये ई की पावर वाई का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो ई की पावर वाई और डी वाई इज इक्वल टू क्या है, साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस और क्या है ई की पावर एक्स, और डी एक्स का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा इंटू डी, दोनों साइड इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन ई की पावर वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स। इनको अलग अलग कर दीजिए, यानी इंटीग्रेशन ई की पावर वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स, दोनों पर अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई यहाँ पे मैं करूँगी, ठीक है। सॉल्व कर दो तो ई की पावर वाई डी वाई का ई की पावर वाई इज इक्वल टू साइन एक्स का ये होता है माइनस का कॉस एक्स, प्लस ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स हो जाएगा प्लस सी। तो देखो ई की पावर वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, ये प्लस का टर्म है पहले लिख लिया, माइनस का कॉस एक्स बाद में लिख दिया, और प्लस का सी, तो ये आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। नोट कर लो, नोट करिएगा, नोट करिएगा, ई की पावर वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन अगले क्लास में सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।